जय श्री श्याम दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेवल विथ राज। आज हम चल पड़े हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित पावन नगरी महेश्वर की ओर। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक नगर है। यह इंदौर से लगभग 98 किलोमीटर और ओमकारेश्वर से 66 किलोमीटर और खंडवा से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हम पहुंचने वाले हैं महेश्वर और हम सीधे पहुंचेंगे नर्मदा नदी के तट पर, जहां पर कार पार्किंग है। अब हम पहुंच चुके हैं नर्मदा नदी के तट पर, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था है। पास में ही स्थित है श्री बांके बिहारी टेम्पल, जहां रुकने और भोजन की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ थाली सिस्टम में शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन मिलता है। कमरे भी विशाल और स्वच्छ है। जब भी आप आए यहाँ पर रुक सकते हैं। अब जानते हैं महेश्वर का गौरवशाली इतिहास। पुराणों के अनुसार महेश्वर का प्राचीन नाम महेश्वरी या माहिष्मती था। कहा जाता है कि इसे सूर्यवंश के राजा मानदाता ने बसाया था। इसके बाद इस नगर पर सहस्त्रार्जुन का आधिपत्य हुआ। सहस्त्रार्जुन ने इसे अपने हेहे साम्राज्य की राजधानी बनाया। लेकिन सहस्त्रार्जुन ने जब भगवान परशुराम के पिता श्री जमदग्नि की हत्या कर दी, तब भगवान परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। इस प्रकार महेश्वर का नाम पुराणों में वीरता और धर्म की रक्षा के प्रतीक के रूप में आता है। फिर समय बीतता गया। फिर 18वीं शताब्दी में इंदौर की महान महारानी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को फिर से प्रसिद्धि प्रदान की। उन्हें यह स्थान अत्यंत प्रिय था। उन्होंने यहाँ नर्मदा तट पर भव्य किला और अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। आज जो हम भव्य महेश्वर किला देखते हैं, वह उनकी दूरदर्शिता और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं नर्मदा नदी के पवित्र तट पर, जहां हाथ जोड़कर मां नर्मदा को प्रणाम करते हैं। घाट पर एक अद्भुत शांति है। कुछ लोग स्नान कर रहे हैं और कुछ आराम से बैठे यहाँ की शांति का आनंद ले रहे हैं। शाम का समय है। पूरा घाट मेले जैसा सजा हुआ है। बच्चों के लिए छोटी छोटी गाड़ियां, सेल्फी पॉइंट, सजी हुई साइकिलें और चारों ओर भक्ति और उत्सव का वातावरण है। अब हम चलते हैं किले के अंदर। जैसे ही आप इस महल को देखते हैं, नजरें ठहर जाती है। ऊंची ऊंची दीवारें, प्राचीन नक्काशियां, विशाल दरवाजे। आज वीकेंड है, इसलिए भीड़ भी बहुत है। यहाँ अक्सर सैटरडे और संडे भीड़ होती है और घूमने का आनंद भी वीकेंड पर ही आता है। यह स्थान धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपदा से भरपूर है। दोस्तों, जरा इन दीवारों को ध्यान से देखिए। यहाँ केवल साधारण डिजाइन नहीं है, बल्कि जीवंत कहानियां पत्थरों में उकेरी गई है। इन नक्काशियों में आप साफ देख सकते हैं हाथियों की भव्य आकृतियां, सैनिकों की वीर मुद्रा और देवी देवताओं की दिव्य स्वरूप। यह हाथी केवल शाही शान के प्रतीक नहीं है, बल्कि उस समय की समृद्धि और शक्ति को दर्शाते हैं। सैनिकों की मूर्तियां यह बताती है कि यह स्थान केवल आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं, बल्कि एक सशक्त और संगठित राज्य की राजधानी भी रहा है। और भगवान की आकृतियां को देखिए। चेहरे की शांति, मुकुट की बारीकी, हाथों की मुद्रा, सब कुछ इतना सूक्ष्म कि लगता है कि अभी बोल उठेंगे। कल्पना कीजिए, जब महारानी अहिल्याबाई होलकर यहाँ से राज्य संचालन करती होगी, तो यही दीवारें उस युग की साक्षी रही होगी। इन पत्थरों में धर्म, शक्ति और संस्कृति तीनों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। और जब इन नक्काशियों पर सूर्य की किरणें पड़ती है, तो हाथियों की आकृतियां मानो आगे बढ़ती प्रतीत होती है। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, जहां स्थित है प्राचीन राज राजेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। महल की कारीगरी को देख दंग रह जाते हैं। अक्सर यहाँ फॉरेनर आते रहते हैं। मंदिर के बाहर विराजमान है नंदी जी। पहले दर्शन करते हैं नंदी भगवान के, और अब हम दर्शन करेंगे भगवान शिव के। इस मंदिर को देवी अहिल्या
बाई ने बनवाया था, जहां अखंड दीप जलते हैं। ऊपर से घाट ऐसा लगता है मानो किसी भव्य ऐतिहासिक फिल्म का दृश्य सामने जीवंत हो उठा हो। सीढ़ियों की कतारें, बहती हुई मां नर्मदा और दूर तक फैला सुनहरा आकाश, यह दृश्य सच में शब्दों से परे है। यह दृश्य स्वर्ग के समान दिखाई देता है। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। अब हम करेंगे नौका विहार। नाव में तो अक्सर हम बैठते हैं, लेकिन आज नाव में बैठकर महल को देखेंगे तो आपके इस टूर में 4 चांद लग जाएंगे। कभी भूल नहीं पाओगे, इतना आकर्षक यह दृश्य होगा। नाव से घाट और महल का दृश्य अत्यंत आकर्षक लगता है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ट्रेवल विथ राज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना न भूलें, ताकि इस तरह के धार्मिक वीडियो आप तक पहुंचते रहे। शाम के समय यहाँ का सूर्यास्त देखने लायक होता है। सूरज धीरे धीरे नर्मदा के पीछे छिपता है और पूरा आकाश सुनहरा हो जाता है। यह सब शब्दों में नहीं बता सकते हैं। इस अनुभव के लिए महेश्वर जरूर आए। आने का सबसे सही समय सर्दी और बरसात, जब आपको घूमने का ज्यादा आनंद आता है। मां नर्मदा के बीचों बीच स्थित पवित्र शिव मंदिर, नाव से जब हम इसके बिल्कुल पास पहुंचते हैं तो मन अपने आप श्रद्धा से झुक जाता है। चारों ओर लहराता हुआ जल और उसके मध्य विराजमान भगवान शिव का यह दिव्य स्वरूप मानो प्रकृति स्वयं उनकी आराधना कर रही हो। यह मंदिर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। बरसात के मौसम में जब नर्मदा का जल स्तर बढ़ जाता है तो कभी यह मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो जाता है और कभी केवल शिखर ही बाहर दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव स्वयं जल में समाधि लेकर विराजमान है। तो दोस्तों, इतिहास, आस्था और प्रकृति का यह अद्भुत संगम है महेश्वर। यहाँ आकर मन को जो शांति मिलती है वह शब्दों से नहीं बताई जा सकती, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसी के साथ आज की यात्रा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री राम।